प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो आई होप कि हम लोग जैसे जानते हैं कि डेली हम लोग ग्रामर का सीरीज करते हैं। तो आज हम लोग का ग्रामर का सीरीज यानी कि एकलव्य सीरीज बेसिक ग्रामर का क्लास नंबर आज कितना है 4। कितना है 4। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज क्लास नंबर आपका 4 है। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आप पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो शानदार होने वाला है। क्योंकि जितने हम लोग क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में पढ़े हैं आज उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर ये वीडियो कौन कौन क्लास के लिए है, तो हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यदि आप क्लास 9th का है, यदि आप क्लास 10th का स्टूडेंट है, यदि आप क्लास 11th का स्टूडेंट है और यदि आप 12th का है और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे हम लोग सेशन को लेकर चलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीडियो कहाँ मिलेगा। वीडियो सर कहाँ मिलेगा, तो आपको मिलेगा कहाँ वीडियो, एक्सपर्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा एक्सपर्ट एकेडमी और वहां से आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगा। यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल पे जाकर क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 वाला लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज इस बेसिक ग्रामर का क्लास नंबर 4 है। पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टेलीग्राम में आपको जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है इंग्लिश बाय सोनू सर, तो पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि जितने भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कवर किए थे क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक, क्या क्या कवर किए थे जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग कर लिए थे यहाँ पे कवर, कि नाउन, यानी कि हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते थे, टोटल 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 8, जिसमें हम लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक के वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं कि नाउन, पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नाउन। तो नाउन सर हम लोग पढ़े थे कि नाउन क्या होता है, नाउन मतलब नाम, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम है या किसी प्लेस का नाम है या किसी आइडिया का नाम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। उसके बाद हम लोग कवर किए थे क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन सर क्या होता है कि नाउन के बदले जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब को कवर किए थे। तो वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन। सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को शो करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब। वर्ब के बाद हम लोग किए थे क्या, एडवर्ब। एडवर्ब सब क्या होता है, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और खुद के बारे में, यानी कि एडवर्ब के बारे में भी बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। फिर हम लोग क्या किए थे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव सर क्या होता है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में विशेषता बताए, यानी कि नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में विशेषता को बताए, उसे हम लोग क्या बोलते थे, एडजेक्टिव। फिर इंटरजेक्शन, उसके बाद हम लोग क्या बोले किए थे कवर, इंटरजेक्शन। सर इंटरजेक्शन क्या वर्ड होता है, कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या दिखाता है, पोजीशन को, और क्या दिखाता है, रिलेशन को। यानी कि जो वर्ड पोजीशन और रिलेशन को दिखाए उसे हम लोग क्या बोल देते, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो आप सॉरी, इंटरजेक्शन क्या होता है, जो सडन फीलिंग को दिखाता है। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग को दिखाता है, पोजीशन और रिलेशन के नहीं, क्योंकि पोजीशन और रिलेशन को कौन दिखाता है, प्रीपोजिशन। कौन दिखाता है, प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन जो हमारा वर्ड होता है ये सडन फीलिंग को दिखाता है। क्या दिखाता है, सडन फीलिंग, अचानक, यानी फीलिंग और इमोशन। प्रीपोजिशन जो वर्ड था, प्रीपोजिशन क्या दिखाता है, ये दिखाता है रिलेशन और पोजीशन को। कंजक्शन, कंजक्शन के जैसे नाम सुनते ही बिचौलिया, क्योंकि ये क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो इतने सारा हम लोग बेसिक से कवर कर चुके थे। आज हम लोग जितना बेसिक में पढ़े थे आज उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, कि जितना हमने पहले बेसिक पढ़ा फिर डेप्थ में पढ़ा, फिर सर इससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर हम लोग जैसे देखे क्या पढ़े थे, वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब में हम लोग कितना पढ़े थे, कि दो तरीका से पढ़े थे, कि पहले सर वर्ब, यानी कि क्या पढ़े थे हम लोग, वर्ब,
कि वर्ब सर क्या होता है। जैसे मैं वर्ब के लिए बात करूं तो वर्ब हमने देखा था कि वर्ब दो प्रकार से होते हैं। एक जो वर्ब एक्शन को दिखाता है, किसको दिखाता है, एक्शन को, और दूसरा किसको दिखाता था, स्टेट को। किसका दिखाता था, स्टेट को, यानी कि अवस्था को। किसको दिखाता है, अवस्था को। फिर हमने देखा था कि एक्शन वर्ब को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते थे और इंडेफिनिट बना सकते हैं। सर एक्शन वर्ब क्या होता है, जैसे रन, ईट, ड्रिंक, क्या होता है, ड्रिंक, टीच, ये सारे कैसे हैं, एक्शन वर्ब। फिर हमने स्टेट वाला वर्ब देखा था, नो, लव, हेट, एटीसी। ये सारे के सारे कैसा वर्ब है, स्टेट वर्ब। ये क्या दिखाता है सर, स्टेट को दिखाता है, यानी कि अवस्था को दिखाता है। ये तो सर हमने जान लिया था कि वर्ब जो हमारा होता है वो एक एक्शन वर्ब होता है और दूसरा स्टेट वर्ब होता है। एक्शन वर्ब क्या दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, उसको दिखाता है। स्टेट वर्ब क्या दिखाता है, अवस्था को। तो हमने देख लिया था कि एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब क्या होता है। सर हमने तो पढ़ लिया डिटेल में, अब इससे क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। पढ़ने के लिए तो पढ़ सबको ही लेते हैं, पढ़ाने के लिए पढ़ाते सबको ही है, लेकिन जिस हमने बेसिक से पढ़ा और उससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो डिफिकल्ट होता था। आज हम लोग स्टेट वर्ब में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, यानी कि स्टेट वर्ब बोला कौन सा इसमें से सही है, आपको ये बताना है। तो हमने देखा था कि जितने भी सारे वर्ड था स्टेट वर्ब जो अवस्था को दिखाता है उसमें से हमने सारा देखा था। तो जैसे इसमें से आपको बताना है कि सेंटेंस सही है या गलत। जैसे हमने देखा नो, तो नो कौन सा वर्ब है, स्टेट वर्ब, जो क्या करता है सेंटेंस के अंदर, अवस्था को दिखाता है। किसको दिखाता है, अवस्था को। एक तो लाइट की समस्या इतनी है कि गर्मी लगता है बहुत, ठीक है। तो हमने जैसे देखा नो, नो कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। क्या हम लोग इसको कौन से टेंस में बना सकते हैं, पहला करेगा आई एम नोइंग द आंसर। पहला क्या करेगा, आई एम नोइंग द आंसर। जैसे मैंने देखा आई, आई हमारा क्या है, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। सर ये प्रोनाउन क्यों बोला, क्योंकि नाम के बदले जो वर्ड यूज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। फिर मैंने देखा एम, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने देखा नोइंग, तो नोइंग क्या हो गया, स्टेट वर्ब। फिर द आंसर, द हमारा क्या है, आर्टिकल। द हमारा क्या है, आर्टिकल। आंसर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि आई एम नोइंग द आंसर। तो मैं जैसे ही हम लोग पीछे बेसिक में पढ़े थे कि जो स्टेट वर्ब रहता है उसे हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने बेसिक में कवर किया था कि जो हमारा एक्शन वर्ब होता है इसी को हम कंटिन्यूअस टेंस भी बना सकते हैं और इंडेफिनिट बना सकते हैं। स्टेट वाला वर्ब को कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, स्टेट वाला वर्ब को कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते। तो जैसे हमने देखा कि आई एम नोइंग, नोइंग क्या है, कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन क्या ये एक्शन को दिखाता है, नहीं। किसको दिखाता है, स्टेट का। तो ये हमारा क्या है, गलत है। क्या होगा, आई नो द आंसर, ये हमारा क्या है, सही है। फिर जैसे मैंने देखा बिलीव, बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। मैंने बोला सी इज बिलीविंग इन घोस्ट, वो क्या करती है, क्या कर रही है, भूतों पे भी विश्वास कर रही है। तो मैंने जैसे देखा बिलीविंग, तो बिलीव हमारा क्या है, स्टेट वाला वर्ब। क्या इसमें एक्शन हो रहा है, नहीं। तो एक्शन नहीं हो रहा है तो स्टेट वर्ब है। तो क्या ये सही है, नहीं, ये सर क्या है, गलत है। कभी भी हम स्टेट वाला वर्ब को कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। तो क्या सर सही क्या होगा, सी बिलीव इन घोस्ट। तो क्या सही होगा, ए, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं होता है। और जिस वर्ब में एक्शन नहीं होता है
वो कौन सा वर्ब कहलाता है? स्टेट वर्ब। और स्टेट वाला वर्ब को कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कर अंडरस्टैंड। सर अंडरस्टैंड, इसमें से भी आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल सही है। तो जैसे मैंने देखा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड आपका कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। और स्टेट वाला के क्या हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं? यहां पर आई एम अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, मैंने बोला आई एम द अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, मैं नियम को क्या कर रहा हूं? समझ रहा हूं, नियम को समझ रहा हूं। क्या इसमें एक्शन हो रहा है? नहीं। तो एक्शन नहीं हो रहा है तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अंडरस्टैंड हमारा कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। और स्टेट वाला को हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई अंडरस्टैंड द रूल। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है रिमेंबर। सर रिमेंबर क्या है? तो ये भी एक ऐसा वर्ब है। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद करना। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद करना, याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखा रिमेंबर क्या है? स्टेट वाला वर्ब। तो कह रहा है कि आई एम रिमेम्बरिंग हिज नेम। तो जैसे मैंने देखा कि सर रिमेंबर तो अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। रिमेंबर अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। और स्टेट वाला वर्ब को हम कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनाते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई रिमेंबर हिज नेम। तो सही क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। जैसे मैंने देखा लव, लव मतलब क्या होता है? प्यार करना। और किसी को हम बोलते हैं आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। तो क्या इसमें एक्शन हो रहा है? नहीं। ये कैसा वर्ब है? स्टेट। ये क्या दिखाता है? फीलिंग को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। और स्टेट वाला वर्ब को हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं यूज करते। यदि आप किसी को बोल रहे हैं आई एम लविंग माई पेरेंट्स, तो यहां पे दिखा रहा है कि आई तो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। आई हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। एम हो गया हेल्पिंग वर्ब। लविंग क्या है? मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब में कौन सा वाला? स्टेट वाला। माई मेरा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पेरेंट्स हमारा क्या हो गया? नाउन। ये क्या है? नाउन। लेकिन किसका काम कर रहा? ऑब्जेक्ट का। तो मैंने बोला आई एम लविंग माई पेरेंट्स, तो लव कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। ये क्या दिखाता है? फीलिंग को दिखाता है। किसको दिखाता है? फीलिंग को। तो क्या हम इसको, ये कौन सा टेंस है तो कंटिन्यूअस, लेकिन इसको हम कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आई लव माई पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? आई लव माई पेरेंट्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्टेट वाला वर्ब के साथ यदि क्वेश्चन दे तो कैसे पहचानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हेट। और इसका मतलब क्या होता है? नफरत करना। जैसे मैंने बोला ही इज हेटिंग इनजस्टिस, तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। ही हमारा क्या है? प्रोनाउन। इज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेटिंग मेरा क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। इनजस्टिस हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इनजस्टिस हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। बट जैसे मैंने बोला ही इज हेटिंग इनजस्टिस, तो हमने देखा कि हेट तो अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वर्ब। तो क्या हम इसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों में से कौन सही होगा? ये आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हेट अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ही हेट्स इनजस्टिस, तो इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा वाला। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सही। फिर देखिए देखा नीड। जैसे मैंने आई एम नीडिंग हेल्प, मैंने बोला आई एम नीडिंग हेल्प, हमें क्या है? हेल्प की जरूरी है। तो जैसे मैंने देखा नीड अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वाला वर्ब। और ये क्या दिखाता है? अवस्था को। क्या दिखाता है? अवस्था को। तो क्या हम इसको कंटिन्यूअस में बना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। क्या दिखाता है? अवस्था को दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई नीड हेल्प। क्या होगा? आई नीड हेल्प। फिर मैंने देखा वांट। वांट मतलब क्या होता है? चाहना। तो वांट कैसा वर्ब है? स्टेट वाला।
तो क्या हम इसको बना सकते हैं शी इज वांटिंग सक्सेस, कि वो सक्सेस चाह रही है। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि आई एम सक्सेसिंग, आई एम वांटिंग सक्सेस, तो क्या वांट तो अपने आप में स्टेट वाला वर्ब है ना, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं आई एम वांटिंग सक्सेस, मैं सक्सेस चाह रहा हूं, मैं सक्सेस चाहता हूं, या फिर मैं सक्सेस चाह रहा हूं, क्योंकि वांट अपने आप में क्या है स्टेट वाला वर्ब, तो इसको हम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। तो ये सर क्या है, रॉन्ग है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वांट अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शी वांट्स सक्सेस। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रीफर। जैसे मैंने देखा प्रीफर, ये अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट। क्या दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। क्या दिखाता है, अवस्था को। तो क्या हम इसमें से क्या सही होगा, मैंने बोला दे आर प्रेफरिंग टी, तो यहां पे होगा प्रेफर मतलब क्या होता है, चाह। क्या मैं एक टी चाह रहा हूं, या फिर वे लोग चाह रहे हैं, नहीं। तो जैसे मैंने देखा प्रेफर, तो प्रेफरिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। तो क्या होगा, दे प्रेफर टी। क्या हो जाएगा, दे प्रेफर टी। मैंने एक एग्जांपल बोला, आप बताइएगा ये दोनों में से कौन सा सही होगा। मैंने बोला कि दे आर eating a mango। फिर मैंने बोला दे आर knowing me। आपको बताना है ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे मैंने देखा कि दे आर ईटिंग अ मैंगो, तो मैंने देखा दे क्या है सर, तो दे अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्या होता है, जो नाम के बाद जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन। फिर मैंने देखा आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने देखा ईटिंग क्या है, मेन वर्ब। सर इसको मेन वर्ब क्यों बोले, क्योंकि इट मतलब क्या होता है, खाना, और खाने में क्या होता है, एक्शन। फिर मैंने देखा क्या है, आर्टिकल। ये क्या है, आर्टिकल। मैंगो हमारे क्या है, नाउन, बट क्या है, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला दे आर ईटिंग अ मैंगो, क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, दे आर ईटिंग अ मैंगो। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये सही है, दे आर ईटिंग अ मैंगो। हाँ सर, क्योंकि ये सही है। सही क्यों है, क्योंकि इट अपने आप में कैसा वर्ब है, एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब को हम कंटिन्यूअस भी बनाते हैं। एक्शन वर्ब को क्या करते हैं, कंटिन्यूअस भी बनाते हैं। तो ये मेरा क्या है, सही है। सर सही क्यों हुआ, क्योंकि ईटिंग अपने आप में कैसा वर्ब है, एक्शन वाला। कैसा वर्ब है, एक्शन वाला। तो इसको हम क्या, कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं। फिर मैंने देखा दे आर नोइंग मी, वे लोग मुझे क्या करें, जान रहे हैं। वे लोग मुझे क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा कि नो तो अपने आप में कैसा वर्ब है, पीछे क्लास में बेसिक में तो बताया था ना स्टेट वाला में, कि नो अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वर्ब। तो स्टेट वर्ब को हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस से भी नहीं बना सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। सर ये हमारा गलत क्यों हुआ, क्योंकि नो अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला, और स्टेट वाला वर्ब को हम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने देखा कि स्टेट वाला वर्ब क्वेश्चन सर किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन भी हमने देख लिया। स्टेट वाला वर्ब को कभी भी हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं, एक्शन वर्ब को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हैव अपने आप में कैसा वर्ब है, हैव कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। यहां पे अगर ही इज हैविंग कार, वो क्या कर रहा है, कार रख रहा है। 1 सेकेंड, कार रखता है या रख रहा है। सपोज कीजिए मेरे पास एक क्या है, पेन, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम हैविंग अ पेन, मैं एक पेन रख रहा हूं, नहीं। ये क्या है, हम इसको बोलेंगे कि मैं, हम क्या करते हैं, मैं पेन रखता हूं,
क्योंकि हैव अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला वर्ब, तो इसको हम कभी भी नहीं बोलेंगे ही इज हैविंग कार। ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हैव अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला, तो इसको हम कभी भी हम हैविंग नहीं कर सकते। क्या होगा, ही हैज अ कार, वो क्या कर रहा है, करता है, अ कार रखता है। बिलोंग्स, बिलोंग कैसा वर्ब है, स्टेट वाला, अवस्था को दिखाता है। सपोज कीजिए आपसे कोई पूछेगा आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपने बताया कि आई एम बिलोंगिंग टू, उसके बाद आप बता दीजिए अपना प्लेस कि मैं फलना जगह से क्या करता हूं, बिलोंग कर रहा हूं, बिलोंग कर रहा हूं या फिर करता हूं, करता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर हमसे क्या करता है कि बिलोंग, यानी कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर हमसे बिलोंग कर रहा है नहीं, ये घर हमसे बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिलोंग्स अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला, इसको हम कंटिन्यूअस नहीं बना सकते, ये हमारे क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपने आप में एक ऐसा वर्ब है स्टेट वाला, और स्टेट वर्ब क्या दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। तो इसका सही क्या होगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि स्टेट वाला वर्ब के साथ यदि क्वेश्चन दे तो हम कभी भी कंटिन्यूअस उस टेंस को नहीं बना सकते। ऑन, ऑन कैसा वर्ब है, स्टेट वर्ब। जैसे मतलब दे आर ऑनिंग लैंड, जैसे मैंने देखा कि ऑन, ऑन तो अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला, अवस्था को दिखाता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये गलत। क्या होगा, दे ऑन लैंड, तो ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड वाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि स्टेट वाला वर्ब को हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आगे चलते हैं। कंटेन, कंटेन मतलब क्या होता है, भरना। कंटेन एक ऐसा वर्ब है, स्टेट वर्ब, कंटेन एक ऐसा वर्ब है, स्टेट वर्ब। तो मैंने बोला दिस बॉक्स इज कंटेनिंग एप्पल्स, कि ये जो बॉक्स है किससे भर रहे हैं, एप्पल से भर रहे हैं। 1 सेकेंड, ये जो बॉक्स है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, बॉक्स, मैं इस बॉक्स को क्या करता हूं, भरता हूं या भर रहा हूं। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे कंटेन्स, कंटेन भरना, कंटेन मतलब क्या होता है, भरना, तो भरना मतलब क्या होता है, स्टेट वाला भरना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स इज कंटेनिंग एप्पल्स, तो यहां से कंटेनिंग नहीं होगा क्योंकि ये कैसा वर्ब है, स्टेट वर्ब। क्या होगा, द बॉक्स कंटेन्स एप्पल्स, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला। कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। तो मैंने देखा द टीम इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 प्लेयर्स, तो जैसे मैंने देखा कि कंसिस्ट ऑफ तो अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला, तो स्टेट वाला वर्ब को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, गलत। तो हम क्या इसका सही बना सकते हैं, द टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर्स, तो सही क्या होगा, सेकेंड वाला। ये हमारा क्या है, गलत है। डिपेंड, डिपेंड सर, डिपेंड अपने आप में कैसा वर्ब है, हमने देखा स्टेट, डिपेंड अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट। ये क्या दिखाता है, अवस्था को दिखाता है, ये कैसा दिखाता है, अवस्था को दिखाता है। तो ये अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वाला। तो हमने देखा इस इट इज डिपेंडिंग ऑन यू, सर डिपेंड तो अपने आप में स्टेट वर्ब है ना, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बना सकते हैं, नहीं, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डिपेंड अपने आप में कैसा वर्ब है, स्टेट वर्ब, और स्टेट वाला वर्ब वो क्या दिखाता है, स्टेट वाला वर्ब क्या दिखाता है, स्टेट को दिखाता है, अवस्था को दिखाता है, और जो वर्ब अवस्था को दिखाए उसे हम कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। तो क्या इसका सही आंसर होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने स्टेट वाला वर्ब को क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा और कैसे उसको करेंगे। सिम, सिम कैसा वर्ब है, क्वेश्चन नंबर 17। सिम कैसा वर्ब है, तो ये भी सर अपने में सिम, सिम मतलब क्या होता है, दिखना,
तो दिखना अपने आप में क्या एक्शन होता है? नहीं। तो ये क्या है? स्टेट वर्ब। तो क्या आंसर होगा इसका? ही इज सीमिंग नर्वस। वो कैसा दिख रही है? वो कैसा दिख रहा है? नर्वस दिख रहा है या दिखता है? दिखता है। तो हमने देखा सीम अपने आप में कैसा? स्टेट वाला वर्ब। तो इसको हम कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते, ये क्या गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड, ही सीम्स नर्वस। वह कैसा दिख रहा है? दिखता है नर्वस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? अब सेकंड वाला। अपीयर। अपीयर कैसा वर्ब है? अपीयर मतलब सर क्या होता है? प्रतीत होना। और प्रतीत होना अपने आप में क्या एक्शन होता है? नहीं। अपीयर मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। और ये अपने आप में एक्शन वर्ब नहीं है। तो सर एक्शन वर्ब नहीं है क्योंकि प्रतीत होने में एक्शन नहीं ना होता है, तो कैसा वर्ब है? स्टेट वर्ब। तो सी इज अपीयरिंग सैड। वो कैसा प्रतीत होती है? सैड प्रतीत हो रही है या होती है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि अपीयर अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वर्ब। क्या दिखाता है? अवस्था को दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी अपीयर सैड। सी अपीयर्स सैड। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आई होप कि आप सभी को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि सर स्टेट वाला वर्ब या एक्शन वाला वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्मेल। अस्मेल मतलब क्या होता है? कि जैसे मैंने देखा अस्मेल, अस्मेल अपने आप में कैसा वर्ब है? स्टेट वर्ब। इसमें क्या सही होगा? कह रहा है कि दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट। तो स्मेल तो अपने आप में स्टेट वर्ब है ना। स्टेट वर्ब को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, तो क्या हो जाएगा? गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। टेस्ट। टेस्ट क्या है? टेस्ट स्टेट वर्ब है। टेस्ट में क्या, मान लीजिए किसी चीज को हम क्या खाते हैं, तो खाने में क्या उसको टेस्ट अभी क्या एक्शन होता है? नहीं। खाने में एक्शन होता है, टेस्ट में नहीं। तो टेस्ट हमारा कैसा वर्ब है? स्टेट वाला। तो यहां पे कह रहा है द फूड इज टेस्टिंग बिटर। तो हमने देखा टेस्ट तो अपने आप स्टेट वर्ब है, तो इसको हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। इसका सही आंसर क्या होगा? द फूड टेस्टेस बिटर। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। कोस्ट। कॉस्ट अपने में क्या है? हम लोग कोस्ट, कोस्ट मतलब क्या होता है? प्राइस, यानी कि कीमत। कीमत क्या एक्शन वर्ब है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? दिस फोन इज कॉस्टिंग 20,000। हमने बोला कि इस फोन का प्राइस कितना? 20,000। तो जैसे हमने कहा कोस्ट, कोस्ट अपने में क्या है? स्टेट वाला वर्ब। तो इसको हम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। ये हमारे क्या होगा? द फूड यानी कि द फोन, ये क्या हो जाएगा? द फोन, द फोन कॉस्ट 20,000। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। तो हमने सारे के सारे स्टेट वाला वर्ब को एग्जाम्पल के साथ समझ लिया कि सर स्टेट वाला वर्ब क्या दिखाता है सेंटेंस के अंदर? अवस्था को दिखाता है, और उसको हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कभी भी सेंटेंस के अंदर यदि स्टेट वर्ब को पहचानना हो तो अच्छे से आप पहचान लेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि स्टेट वाला वर्ब क्या होता है। उससे हिंदी के साथ हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिर उसको हमने क्वेश्चन भी कर लिया कि स्टेट वर्ब का क्वेश्चन किस टाइप से सर पूछेगा। एक क्वेश्चन नहीं, टोटल क्वेश्चन हम लोग कितना 21 कितने किए 21, यानी कि किस पहले पढ़े बेसिक, फिर एग्जाम्पल के साथ, फिर उससे क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, और एक दो क्वेश्चन नहीं 21 क्वेश्चन किए हैं स्टेट वाला वर्ब के साथ। इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। आई होप कि हमने जितने भी स्टेट वाला वर्ब क्वेश्चन किया कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टेट वाला वर्ब को हम कभी भी यानी कि वैसा वर्ब जो अवस्था को दिखाए उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? स्टेट वर्ब। और उसको कभी भी हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। आगे चलते हैं। आगे आपको दे रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब।
कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। आपको बताना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। पीछे वाला यानी क्लास नंबर 3 वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे पहचानते हैं। जैसे हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सर क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव द मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मीनिंग नहीं देता है। दूसरा कह रहा है कि अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट मेन वर्ब, कि बिना मेन वर्ब के हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अ हेल्पिंग वर्ब चेंज मेन वर्ब, कि एक जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, मेन वर्ब का चेंज करता है। तो हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यदि हम आपसे पूछ ले कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मीनिंग देता है या नहीं देता है, तो हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं देता है। हेल्पिंग वर्ब का हम मेन वर्ब बिना मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चेंज कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को चेंज करता है। सर मेन वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब हमने देखा अ मेन वर्ब ऑलवेज गिव द मीनिंग, कि मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा क्या करता है, मीनिंग देता है। मीनिंग कौन देता है, मेन वर्ब। फिर हमने देखा कि अ मेन वर्ब कैन यूज विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। फिर मैंने देखा अ मेन वर्ब डज नॉट चेंज हेल्पिंग वर्ब, कि मेन वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है। यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है, हमने देख लिया। यदि समझ में आया हो, मैंने देखा कि सर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है, तो मैंने देखा कि मीनिंग कौन देता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। सर मीनिंग कौन देता है, मेन वर्ब। मीनिंग कौन देता है, मेन वर्ब। मीनिंग कौन नहीं देता है, हेल्पिंग वर्ब। मीनिंग कौन नहीं देता है, हेल्पिंग वर्ब। सर सिंगल कौन यूज होता है, अकेला कौन यूज होगा, मेन वर्ब। अकेला कौन यूज होगा, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमने देखा कि मीनिंग कौन देता है, मेन वर्ब। मीनिंग कौन नहीं देता है, हेल्पिंग वर्ब। अकेला कौन यूज होता है, मेन वर्ब। अकेला कौन यूज होता है, मेन वर्ब। सिंगल यूज किसको नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सिंगल नहीं यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को चेंज करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, मेन वर्ब को चेंज करता है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है वो मीनिंग नहीं देता है। मीनिंग कौन देता है, हेल्प मेन वर्ब। मीनिंग कौन देता है, मेन वर्ब। सिंगल कौन यूज होता है, अकेला कौन आता है, मेन वर्ब। अकेला कौन यूज होता है, मेन वर्ब। सिंगल हम किसे यूज नहीं कर सकते हैं, सिंगल हम किसे यूज नहीं कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सिंगल हम किसको यूज नहीं कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपको समझ में आ गया होगा, हमने पढ़ लिया स्टेट वर्ब, फिर हमने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। अब हम लोग सेंटेंस को तोड़ना सीखेंगे, क्योंकि सेंटेंस में हिंदी करना और सेंटेंस को पहचानना आता तो है, लेकिन सेंटेंस बना कैसे, सेंटेंस को तोड़ते कैसे वो देखते। क्योंकि बना बनाया हुआ सेंटेंस तो सभी लोग बताते हैं, बना बना हुआ सेंटेंस तो सभी लोग बताते हैं। डिफिकल्ट तो ये होता है कि सर सेंटेंस को तोड़कर बताइए। आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं, सेंटेंस को तोड़ना आज सिखाएंगे। क्योंकि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड होते हैं
ऐसे तो हमने बेसिक में बताया था कि सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड होते हैं, क्योंकि वहां हमने काइंड्स ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बताया था। बट सेंटेंस को तोड़ते कैसे हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं। हेडिंग लिखा हुआ है हाउ डू वी ब्रेक अ सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं। क्योंकि सेंटेंस तो बनाना है, लेकिन बना बना सेंटेंस तो हर कोई सीख लेता है या हर कोई सिखा देता है, लेकिन डिफिकल्ट ये होता है सेंटेंस को तोड़ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं। अ सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने देखा ही अपने आप में क्या है, ही अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। ही अपने आप में क्या है, प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्यों है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो बेसिक वाला वीडियो में हमने देख लिया था क्लास 3 में कि वैसा वर्ड जो नाउन की विशेषता को बताए उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि नाउन, सॉरी नाउन की विशेषता को नहीं, यानी कि नाउन के जगह जो वर्ड यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। डिड, डिड क्या है, तो डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, तो डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डिड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। नोट क्या है, तो नोट हमारा क्या है, एडवर्ब। नोट हमारा क्या है, एडवर्ब। नोट हमारा क्या है, एडवर्ब। गो, गो क्या है, गो मतलब क्या होता है, जाना, तो जाने में क्या होता है, एक्शन। तो गो हमारा क्या है, मेन वर्ब। गो हमारा क्या है, मेन वर्ब। टू सर क्या है, तो टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। द सर क्या है, द अपने आप में क्या है, आर्टिकल। द क्या है, आर्टिकल। मार्केट, मार्केट हमारा क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, टाइम, बट क्या है वो, एडवर्ब। सर एडवर्ब कैसे है, सर यस्टरडे को हमने एडवर्ब क्यों बोला, जैसे मैंने बोला कि ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि नाम के बदले जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन। डिड मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब। नोट क्या है, एडवर्ब। गो क्या है, मेन वर्ब। टू क्या है, प्रीपोजिशन। द हमारा क्या हुआ, आर्टिकल। मार्केट हमारा क्या है, नाउन। यस्टरडे हमारा एडवर्ब। क्योंकि हमने जैसे देखा गो मार्केट जाता है कब, यस्टरडे, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है ना, और जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस के अंदर इतने सारे वर्ड होते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को तोड़ते कैसे हैं। फिर मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 2, सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा सूर्या क्या है, सूर्या, सूर्या की क्या है, नाम। सूर्य क्या है, नाम। और किसी भी नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। तो सूर्य हमारा क्या हो गया, नाउन। अब जैसे मैंने देखा वर्क, वर्क हमारा क्या है, नाउन। वर्क हमारा क्या है, नाउन। द हमारा क्या है, आर्टिकल। द हमारा क्या है, आर्टिकल। ऑल, ऑल हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। मैंने बोला सूर्या डिड, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ऑल क्या है, एडजेक्टिव। फिर मैंने कहा डिड। अब आप बताइए, जैसे हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, सिंगल कौन यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, क्योंकि सूर्य हमने देखा क्या है, नाम। और सर किसी का नाम मतलब नाउन, जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन। वर्क, वर्क हमारा क्या है, नाउन। द हमारा क्या है, आर्टिकल। ऑल, ऑल हमने हमारा क्या है, एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव कैसे है, फिर डिड। अब यहाँ पे यदि डिड हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या लेता, मेन वर्ब। क्योंकि बिना मेन वर्ब को तो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है ना। बेसिक में तो हमने देखा था ना, बेसिक में तो हमने यहां देखा था ना कि सिंगल कौन यूज होता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग जो होता है ये मेन वर्ब के साथ होता है, सिंगल यूज हम हेल्पिंग वर्ब का नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा कि सिंगल कौन यूज होता है, मेन वर्ब। तो डिड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। डिड हमारा क्या है, मेन वर्ब। मैंने देखा
तो डिड मतलब क्या होता है? करना। सूर्या डिड ऑल द वर्क। डिड मतलब करना। हाउ यानी कितना किया? ऑल। क्या किया? व्हाट। और वर्क हमारा क्या है? नाउन। कितना किया? कितना किया? ऑल, यानी कि ऑल। तो हमने जैसे ही देखा कि यानी कि नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाला क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस को तोड़ते कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने जैसे देखा सी, सी क्या है? प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्या है? क्योंकि नाम के बदले जो यूज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। फिर मैंने देखा हैप्पी, हैप्पी क्या है? मैंने बोला सी वाज हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या था? खुश। खुश कौन है? सी। हैप्पी कौन है? सी। हैप्पी कौन है? सी। तो प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो हैप्पी हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो मैंने देखा सी हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि नाम के बदले जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। फिर हमने देखा हैप्पी, हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। सी, हैप्पी कौन है? सी। हैप्पी कौन है? सी। तो प्रोनाउन का विशेषता बताने वालों का हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो वाज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? क्योंकि हमने देखा वाज, तो सिंगल कौन यूज होता है? मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? तो वाज हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि वाज क्या हुआ? मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब? तो सर वाज हमने देखा कि वाज क्या है? एक्शन वर्ब है या स्टेट वर्ब है? यदि वाज एक्शन वर्ब होता तो एक्शन को दिखाता, और यहां वो क्या है? खुश था। वो क्या है? खुश था। तो ये दिखा रहा है क्या? स्टेट को, अवस्था को। तो हमने देखा कि वाज हमारा क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि सिंगल जो वर्ड यूज होता है वो हमारा क्या होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है? स्टेट वाला। क्या दिखाता? अवस्था को। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को तोड़ते कैसे हैं और उसमें क्या क्या वर्ड होता है, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? जैसे मैंने देखा यू, यू हमारा क्या है? प्रोनाउन। यू हमारा क्या है? प्रोनाउन। सर प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि नाम के बदले जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। कार हमारा क्या है? नाउन। कार हमारा क्या है? नाउन। फिर मैंने देखा कार कैसा है? ब्यूटीफुल। कैसा है? ब्यूटीफुल। और जो वर्ड नाउन की विशेषता को बताए, यानी कि जो वर्ड नाउन, कार हमारे क्या है? नाउन, और जो वर्ड नाउन की विशेषता को बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। और हैव क्या है? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो मैंने देखा यू हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। कार हमारा क्या है? नाउन। कैसा कार है? ब्यूटीफुल। कैसा कार है? ब्यूटीफुल। और कार यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव। ये हमारा हो गया आर्टिकल। तो हैव क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। सर हैव मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि सिंगल कौन यूज होता है? मेन वर्ब। फिर मैंने देखा यू, यू सर क्या है? प्रोनाउन। यू हमारा क्या है? प्रोनाउन। यू हमारा क्या है? प्रोनाउन। फिर मैंने देखा ग्लास, ग्लास हमारा क्या है? नाउन। ग्लास हमारा क्या हुआ? नाउन। द, द हमारा क्या है? आर्टिकल। द हमारा क्या है? आर्टिकल। फिर ब्रोकन, ब्रोकन मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेकन मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो तोड़ने में क्या एक्शन होता है? हाँ। तो ब्रोकन हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। तो हैव क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब।
हैव क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि यहां जो हैव था वो सिंगल था। यदि ये वाला हैव हेल्पिंग वर्ब होता तो अपने पीछे क्या लेता? मेन वर्ब। क्योंकि यहां तो मेन वर्ब नहीं है ना, तो सिंगल कौन यूज होगा? मेन वर्ब। यहां जो हैव है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सर ये हैव हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया? क्योंकि अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब सिंगल यूज हो सकता है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगल यूज नहीं होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को तोड़ते कैसे हैं। फिर मैंने देखा ही क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन। फिर मैंने देखा हेयर। हेयर हमारा क्या है? हेयर हमारा क्या है? पहले डज। डज हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सर हेल्पिंग वर्ब। नोट हमारा क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। कम हमारा क्या है? मेन वर्ब। कम हमारा क्या है? मेन वर्ब। हियर यहाँ पे क्या है? मैंने देखा ही हमारा क्या होगा? प्रोनाउन। डज हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। सर डज हेल्पिंग वर्ब क्यों? क्योंकि अपने पीछे क्या लिया? मेन वर्ब। नोट हमारा क्या है? एडवर्ब। मैंने बोला ही डज कम। कम वेयर कहा? मैंने बोला कि वो क्या? वो नहीं आता है। वह नहीं आता है। वेयर कहा नहीं आता है? हेयर। तो हमने जैसे देखा मेन वर्ब। मेन वर्ब को जो विशेषता बताता है उसको हमने क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब। हेयर हमारा क्या है? एडवर्ब। सर एडवर्ब क्यों है? क्योंकि ही तो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। डज हमारा क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। नोट हमारा क्या हो गया? नोट हमारा क्या है? एडवर्ब। कम क्या है? मेन वर्ब। हमने बोला कम। कम मतलब क्या था? आना। फेयर कहाँ आया? हेयर। फेयर कहाँ आया? हेयर। कहाँ आया? हेयर। तो जैसे हमने मेन वर्ब यानी कि वर्ब का विशेषता जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को तोड़ते कैसे हैं। सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होता है यानी कि बहुत सारे वर्ड होते हैं वो सबको हमने पहचानना सीख गया। यहां पे लिखा हुआ है नोट। अब नोट कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। नोट में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल जैसे ए एन द। आर्टिकल क्या है? ए एन द। जहां पे आर्टिकल होगा वो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। यदि सेंटेंस में आपको नाउन को पहचानना होगा, यदि सेंटेंस में आपको नाउन को पहचानना होगा और यदि आर्टिकल दिया हुआ है, यदि आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो, जहां भी आर्टिकल ए एन द रहेगा वो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्या लेता है? नाउन। नोट कहां लगाते हैं? नोट में आपको लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। आपको समझ में आ गया होगा कि नोट में लिखा हुआ था कि जहां भी ए एन द रहता है वो अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। नोट कहां लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं। एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड होता है, उसको हमने पहचान लिया कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ही। सर ही क्या है? ही क्या है? तो ही हमारा प्रोनाउन है। सर प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि नाम के बदले जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय क्या है? एक नाउन। बॉय क्या है? एक नाउन। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। ए हमारा क्या है? आर्टिकल। अब यहाँ पे इज। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ही इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब होता, इज हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या? मेन वर्ब लेता। और हमने बेसिक में पढ़ा था पीछे कॉन्सेप्ट में कि सिंगल कौन यूज होता है? मेन वर्ब। सिंगल कौन यूज होता है? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम सिंगल यूज नहीं कर सकते।
तो इज हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सा, स्टेट वाला। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, सी डज एवरीथिंग इजली। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। सी हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। और मैंने जैसे देखा डज, हमें लगा सी डज मतलब क्या होता है, करना। सी किया क्या, क्या व्हाट, एवरीथिंग। क्या किया, एवरीथिंग। तो जैसे मैंने देखा एवरीथिंग हमारा क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। यानी कि प्रोनाउन का विशेषता, सॉरी, एवरीथिंग। सी डज किया क्या, व्हाट, एवरीथिंग। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन। डज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यदि वो मेन वर्ब होता तो अपने पीछे क्या लेता, सॉरी, यदि ये मेन वर्ब होता तो अर्थ देता। तो ये हमारा क्या है, सिंगल मेन वर्ब। सिंगल हमारा क्या होता है, मेन वर्ब। इजली, सी कैसे किया, हमने बोला सी डज, हाउ, उसने कैसे किया। सी तो हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। डज हमारा क्या है, मेन वर्ब। एवरीथिंग हमारा क्या हो, नाउन। बट क्या काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का। हमने बोला सी डज व्हाट, ये नहीं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, एवरीथिंग। एवरीथिंग हमारा क्या है, नाउन। लेकिन किसका काम कर रहा, ऑब्जेक्ट का। मैंने देखा कि सी क्या है, प्रोनाउन है। सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। डज हमारा क्या है, मेन वर्ब। मैंने कहा सी डज हाउ, उसने कैसे किया, यानी कि मेन कैसे किया, हाउ। तो इजिली हमारा क्या है, एडवर्ब। ये क्या है, एडवर्ब, इजिली। हाउ, जो हाउ का आंसर क्या, इजिली, एवरीथिंग। जो हमारा इजिली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। तो जैसे मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैंने बोला ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। चाइल्ड, चाइल्ड हमारा क्या है, नाउन। ए हमारा क्या है, आर्टिकल। ये हमारा क्या है, आर्टिकल। और पीछे ही कॉन्सेप्ट में बताया था ना कि आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। आर्टिकल ए एन द अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो चाइल्ड हमारा क्या हो गया, नाउन। हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो हैज हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होगा, अकेला कौन यूज होता है, मेन वर्ब। अकेला कौन यूज होता है, मेन वर्ब। तो हैज हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं उसको तोड़ते कैसे हैं और पहचानते कैसे हैं। फिर मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। फिर मैंने देखा टी, टी हमारा क्या है, नाउन। टी हमारा क्या है, नाउन। टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। फिर मैंने देखा अस, अस हमारा क्या है, प्रोनाउन। अस हमारा क्या है, प्रोनाउन। फिर हमने देखा इनवाइटेड, इनवाइटेड मतलब क्या होता है, इनवाइटेड। इनवाइटेड हमारा क्या है, मेन वर्ब। इनवाइटेड हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। तो हैज यहाँ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। फिर हमने देखा टी हमारा हो गया नाउन, टू हो गया हमारा प्रीपोजिशन। अस हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। अस हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। इनवाइटेड हमारा मेन वर्ब। हैज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। नोट में लिखा हुआ है कि जब कभी भी टू के साथ नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज जुड़ता है तो हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। वर्ड हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। कभी हमने देखा है कि टू, एक नोट्स, जो नोट्स में लिखा हुआ है कि टू के बाद, यानी कि टू प्रीपोजिशन का काम करता है या सर कभी कभी इन्फिनेटिव वर्ब का काम करता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि टू सर
प्रीपोजिशन का काम कब करता है और इन्फिनेटिव का काम कब करता है। याद रखिएगा कि टू के बाद क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज। यदि टू के बाद हमने देखा कि टू सर प्रीपोजिशन का काम कब करता है और टू कभी कभी काम किसका करता है, इन्फिनेटिव का। यदि टू के बाद नाउन होगा या टू के बाद प्रोनाउन होगा, टू के बाद फ्रेज होगा, तो टू जो हमारा काम किसका करता है, प्रीपोजिशन का। किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। टू सर इन्फिनेटिव का काम कब करता है, जब टू प्लस उसके बाद क्या होगा, B1। तो यहाँ पे जो टू होता है ये किसका काम करता है, इन्फिनेटिव का। किसका काम करता है, इन्फिनेटिव का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टू प्रीपोजिशन का काम कब करता है। टू जो वर्ड होता है प्रीपोजिशन का काम कब करता है कि टू अपने पीछे क्या लेगा, या तो अपने पीछे नाउन लेता है या तो अपने पीछे क्या लेगा, प्रोनाउन, या अपने पीछे फ्रेज। तो वहां जो टू होगा वो क्या होगा, हमारा प्रीपोजिशन। क्या होगा, प्रीपोजिशन। यदि टू के बाद बेस फॉर्म यानी कि V1 होगा तो ये क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव का। क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टू जो हमारा होता है वो प्रीपोजिशन का काम कब करता है और इन्फिनेटिव का काम कब करता है। वही हमारा नोट्स में लिखा हुआ था कि जब टू अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज लेता है तो ये जो हमारा टू होता है वो किसका काम करता है, प्रीपोजिशन का। किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। यहाँ का जो टू क्या कर देगा, प्रीपोजिशन काम करेगा। यदि टू अपने पीछे बेस फॉर्म लेगा तो ये जो टू होगा वो किसका काम करेगा, इन्फिनेटिव का। किसका काम करेगा, इन्फिनेटिव का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टू प्रीपोजिशन का काम कब करता है और टू इन्फिनेटिव का काम कब करेगा। जब टू के बाद टू अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज दिया हुआ रहेगा तो वहां टू प्रीपोजिशन का काम करेगा। यदि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो वहां टू इन्फिनेटिव का काम करेगा। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 देखा। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। वर्क हमारा क्या हो गया, नाउन। वर्क हमारा क्या है, नाउन। माई हमारा क्या है, माई मतलब क्या होता है, मेरा। माई मतलब क्या होता है, मेरा। तो ये माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि ये क्या दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। किसको दिखाता है, अधिकार को। डू यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। डू यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब। नोट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। नोट क्या है, एडवर्ब। ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सर यहाँ पे डू, यहां पर भी डू है, यहां पर भी डू है। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब को। ये जो डू है ये क्या होता है, मेन वर्ब। सर ये मेन वर्ब कैसे, डू मतलब क्या होता है, करना। तो हमने देखा कि वर्क हमारा हो गया नाउन। माई हमारा क्या, मैंने बोला मेरा पेन है। क्या, मेरा पेन। तो माई हमारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या दिखाता, अधिकार को। इससे हमें पता चला माई से कि पेन क्या है, मेरा। इसमें क्या है, मेरा अधिकार है। तो माई हमारा क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। वर्क हमारा क्या हुआ, नाउन। नोट हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। डू हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। यहां पर डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आई क्या हो गया, प्रोनाउन। फिर मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 11। यू हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। यू हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। प्ले, प्ले हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। हॉकी, हॉकी हमारा क्या है, नाउन। हॉकी हमारा क्या है, नाउन। शुड यहां पे क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। शुड हमारा क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे आप याद रखिएगा यू हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना।
तो ये हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। हॉकी, हॉकी हमारे क्या है, नाउन, क्योंकि ये क्या है, नाम है। शुड हमारा क्या हुआ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो आपको याद रखना है कि सर हमने जैसे देखा कि बात आया किसका, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। यदि सेंटेंस में कहीं भी आपको दिख जाए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस में आपको कहीं भी दिख जाए मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। मेन वर्ब का क्या लेता है, बेस फॉर्म। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, सेंटेंस के अंदर यदि कहीं भी आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिखेगा तो आपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। मतलब मेन वर्ब का बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म B1। सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, जैसे कैन, कैन क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कुड, कुड क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। सेल, सेल क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने देखा शुड, शुड भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने बोला मस्ट, मस्ट भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने बोला विल, विल भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने बोला वुड, वुड भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर मैंने बोला आउट, आउट भी क्या है, आउट टू, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यूज टू, यूज टू भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये सारे के सारे क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के अंदर मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिखे तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हमने लिख कर दे दिया कि ये रहा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कैन, कुड, सेल, शुड, मस्ट, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर भी क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। नोट में लिखा हुआ यहाँ पे एक नोट कि जो वर्ड व्हाट या होम का आंसर दे उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे, नोट में लिखा हुआ है, हम पिक्चर में से देखते हैं कि मैंने देखा कि सर ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है, मेन वर्ब। यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे, यहां पे हमने देखा कि जो वर्ड यानी कि कोई भी वर्ड क्या करेगा, कोई भी एक वर्ड व्हाट का या हुम का आंसर करेगा, व्हाट या होम का आंसर करेगा, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या हम उसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। सर एक एग्जांपल से बताइए तो मजा आता कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, तो हमें क्या करना, व्हाट और होम से आंसर जो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस में ये क्या है, सेंटेंस है, ये क्या है, सेंटेंस है। तो हमने देखा आई, आई हमारा क्या हुआ, आई हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्या है, प्रोनाउन। बट किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। टीच, टीच हमारा क्या है, वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। इंग्लिश हमारा क्या है, नाउन। बट नाउन, ये हमें इंग्लिश हमारा क्या है, नाउन। क्योंकि हमने देखा नाउन, नाम का मतलब क्या होता है, नाउन। हमें ऑब्जेक्ट पहचाना है तो हम करेंगे आई टीच व्हाट। हमने कहा किसी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट को पहचाना होगा तो हम कैसे, व्हाट या होम का आंसर करेगा। तो हमने देखा आई टीच व्हाट, मैं क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश। तो व्हाट का आंसर आ रहा है, तो व्हाट का आंसर आ रहा है मतलब इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन।
लेकिन सेंटेंस के अंदर ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं कि जो वर्ड व्हाट या हुम का आंसर करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। आपको लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। सी हमारा क्या है, प्रोनाउन। कैन हमारा क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कैन हमारा क्या हो गया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है, मेन वर्ब का बेस फॉर्म। तो एंजॉय हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। ये हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। क्योंकि कैन हमारा क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो एंजॉय हमारा क्या हुआ, मेन वर्ब। म्यूजिक, म्यूजिक हमारा क्या है, नाउन। म्यूजिक हमारा क्या है, नाउन। यदि हम आपसे पूछ ले कि म्यूजिक हमारा क्या है, नाउन, बट म्यूजिक कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो म्यूजिक हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। इसको हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन पटना। तो इट हमने देखा, इट हमारा क्या है, प्रोनाउन। इट हमारा क्या है, प्रोनाउन। इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। रेनिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब। फिर मैंने देखा पटना। पटना हमारा क्या है, नाम है। किसका नाम है, प्लेस का। और प्लेस का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। इन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। हमने पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था कि इन यानी कि प्रीपोजिशन का काम कब करेगा, प्रीपोजिशन कैसे पहचानेंगे। इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इन हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कैट्स, कैट्स मतलब क्या होता है, ये तो हमारा नाउन है ना। कैट्स क्या है, नाउन। डॉग्स क्या है, ये भी हमारा नाउन है। एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। एंड हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। तो मैंने देखा इस सेंटेंस में इट हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। इज हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। रेनिंग हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। कैट्स, कैट्स भी अपने आप में क्या है, नाउन है। डॉग्स, डॉग्स भी क्या है, नाउन। एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। यहां कंजक्शन बेसिक में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टर, बिचौलिया, जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यहां पे जो एंड कंजक्शन है वो किसको जोड़ रहा है, नाउन के साथ, यानी कि नाउन के साथ जोड़ रहा है। कौन, एंड। ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। पटना हमारा क्या है, नाउन। बट यहां पे जो है जब, तो ये हमारा कैट्स एंड डॉग, ये पूरे हमारा क्या हो जाएगा। जैसे तो हमने देखा कैट्स हमारा क्या है, नाउन। डॉग्स हमारा क्या है, नाउन। एंड हमारा क्या है, कंजक्शन। और यदि हम पूरे ओवरऑल के बोलेंगे तो क्या है, फ्रेजल वर्ब। क्या हुआ, फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है कैट्स एंड डॉग। इसका मतलब होता है हैविली। हैविली मतलब भारी। ये वो क्या, हैविली। हैविली मतलब क्या होता है, भारी बारिश। ये हमारा क्या, फ्रेजल वर्ब। बारिश कैसा हो रहा है, हैविली बारिश हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स पहले क्या था, नाउन। डॉग्स भी क्या है, नाउन। लेकिन पूरे ओवरऑल का हमने क्या नाम दिया, फ्रेजल वर्ब। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे क्या कर रहा है, द बुक। द हमारा क्या है, आर्टिकल। द हमारा क्या हो गया, आर्टिकल। बुक हमारा क्या है, नाउन। बुक हमारा क्या है, नाउन। फिर मैंने देखा टेबल। टेबल हमारा क्या है, नाउन। टेबल हमारा क्या हुआ, नाउन। द हमारा क्या हुआ, आर्टिकल। द हमारा क्या हुआ, आर्टिकल। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। तो इज हमारे क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। इज हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो ये यहाँ क्या है, मेन वर्ब।
सर मेन वर्ब क्या है? क्योंकि सिंगल यूज जो वर्ड यूज होता है वो हमारा क्या? मेन वर्ब। यदि इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता, यदि इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या लेता? मेन वर्ब। अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। तो हेल्पिंग और मेन वर्ब में अंतर बताए तो थे कि सिंगल जो वर्ड यूज होगा वो मेन वर्ब कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब होगा तो सिंगल यूज नहीं होता है। तो इज यहाँ पे क्या है? सिंगल वर्ड यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या? मेन वर्ब। इज क्या है? मेन वर्ब। किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है। हमने बताया था ना कि बी अपने आप में क्या है? बी का फॉर्म होता है क्या? इज एम आर। क्या होता है? इज एम आर। ये क्या है? बी का फॉर्म है। और ये यदि ऐसे किसा हेल्पिंग, यदि ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब। और यदि ये बिना मेन वर्ब का यूज होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या होगा? मेन वर्ब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आई। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। फिर मैंने देखा हैड, ये हमारा लंच। लंच हमारा क्या? मैंने किया आई हैड किया। व्हाट क्या किया? लंच। तो ये हमारा क्या हुआ? नाउन। बट किसका काम करा? ऑब्जेक्ट का। तो ये हमारा क्या हुआ? मेन वर्ब। सर मेन वर्ब क्या हुआ? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या लेता? मेन वर्ब। ये अपने पीछे क्या लेता? मेन वर्ब। तो हेड हमारा क्या हुआ? हेड हमारा क्या हुआ? ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्योंकि हेड हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। और यही तो डिफरेंस बताया था ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। क्योंकि मेन वर्ब सिंगल यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगल यूज नहीं होता है। पीएम, पीएम हमारा क्या है? नाउन। पीएम हमारा कितना है? नाउन। अब वन क्या है? हमने देखा नाउन 1 पीएम, यानी कि एक 1 पीएम। तो हमने देखा नाउन का विशेषता बताने वाला क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो 1 हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। जैसे मैंने एग्जांपल बोला कि बॉय, सर एक मेरा एडजेक्टिव कैसा हुआ? मैंने बोला बॉय, तो बॉय क्या है? नाउन। बॉय क्या है? नाउन। मैंने बोला 1 बॉय, मैंने बोला 1 बॉय, तो बॉय तो क्या है? नाउन। और इस नाउन का विशेषता बता रहा है कितने बॉय है? एक। कितने बॉय है? एक। तो नाउन का विशेषता बताने वाला वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि वन जो है, वन हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। वन हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो पीएम हमारा क्या हुआ? नाउन। पीएम हमारा क्या हो गया? नाउन। वन हमारा क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एट, एट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। आई होप कि सेंटेंस को कैसे तोड़ते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को और बढ़ते हैं। आई, आई हमारे क्या हुआ? प्रोनाउन। आई हमारा क्या है? प्रोनाउन। मैंने देखा इल, इल क्या है? इल क्या है? मैंने देखा आई वॉज इल। बीमार कौन है? मैं। इल मतलब क्या होता है? बीमार। बीमार कौन है? आई, यानी कि मैं। तो हमने देखा प्रोनाउन, आई क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या बोलते हैं? हमने बोला कि ऐसा वर्ड जो नाउन के भी विशेषता बताए, प्रोनाउन के भी विशेषता बताए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो इल हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव। सर इल एडजेक्टिव कैसे है? आई हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। मैंने पूछा आई वाज इल, बीमार कौन है? आई। बीमार कौन है? आई। तो आई हमारे क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो इल हमारे क्या हुआ? एडजेक्टिव। वाज, सिंगल कौन यूज होता है? सिंगल। हेल्पिंग वर्ब है वाज या मेन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? ये क्या है? मेन वर्ब। वाज क्या है? मेन वर्ब। सर मेन वर्ब कैसे हुआ? क्योंकि सिंगल यूज होता है। यदि वाज हेल्पिंग वर्ब होता तो ये अपने पीछे क्या लेता? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब
कभी भी सिंगल यूज नहीं होता है। सिंगल यूज कौन होता है? मेन वर्ब। क्या होता है? मेन वर्ब। नोट में इस इधर आपको दिया हुआ है, नाउन का भी कैसे पहचानेंगे कि जितने भी ये दिया है क्या नोट में, कि माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। देयर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। आवर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। इट्स क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। ये सारे के सारे वर्ड क्या दिखाते हैं? अधिकार को दिखाता है। किसका दिखाता है? अधिकार को दिखाता है। इस वजह से कभी भी इसको क्या बोलेंगे हम? पजेसिव एडजेक्टिव। सर पजेसिव एडजेक्टिव से क्या पता चलेगा? कि जहां कहीं भी सेंटेंस के अंदर यदि आपको दिख जाए क्या? पजेसिव एडजेक्टिव, ये अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्या लेता है? नाउन। सर हमें शॉर्ट में बताइए, आ जाओ शॉर्ट में हम लोग देखते हैं कैसे होता है। हमने देखा कि सर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हमने देखा क्या होता? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। सर ये जितने भी वर्ड है, ये जितने भी वर्ड हमने लिखा है, कहीं भी तो काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। कभी तो काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। और कहीं काम करता है मेन वर्ब का। कभी काम करता है मेन वर्ब का। किसका काम करता है? मेन वर्ब का। सर सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है या मेन वर्ब का काम कर रहा है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जितने भी वर्ड है कभी तो दिखा काम करता है किसका? हेल्पिंग वर्ब का। कभी भी काम करता है किसका? मेन वर्ब का। सर शॉर्ट में हमें बताइए जो हमेशा के लिए क्या हो सकता है? याद हो सकता है। तो जैसे हमने देखा ये ट्रिक बता रहे हैं जिससे लाइफ में कभी भी नहीं भूलिएगा आप कि हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कब और मेन वर्ब का कब काम करता है। तो ये जितने भी वर्ड है हेल्पिंग वर्ब के काम करेगा। यदि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, यदि हेल्पिंग वर्ब के काम करेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के काम करेगा तो अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब। मतलब बिना हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा बिना मेन वर्ब का नहीं आ सकता है। बिना मेन वर्ब का नहीं आ सकता है। यदि ये जितने भी वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो इसके पीछे मेन वर्ब दिखेगा। हेल्पिंग वर्ब सिंगल का भी यूज नहीं होता है। तो मेन वर्ब का सर काम कैसे करेगा? यदि ये सारा वर्ड मेन वर्ब का काम करेगा तो ये सिंगल आ सकता है। ये क्या हो सकता है? सिंगल यूज हो सकते हैं। क्या होगा? सिंगल यूज होगा। मतलब ये सारा वर्ड यदि सिंगल आ जाएगा तो सिंगल यूज होगा तो मेन वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, जब हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब। यदि इस वर्ड के बाद मेन वर्ब है तो ये काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। यदि ये सारे वर्ड यदि सिंगल यूज हो रहा है तो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। तो क्या आपको समझ में आ गया कि इज, एम, आर, हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब का काम कब करेगा और मेन वर्ब का काम कब करेगा? सेंटेंस में यदि सिंगल यूज होगा तो किसका काम करेगा? सेंटेंस में यदि ये वर्ड सिंगल यूज होगा तो किसका काम करेगा? मेन वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो अपने पीछे क्या लेगा? मेन वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारा वर्ड यानी कि इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का काम कब करता है और मेन वर्ब का काम कब करता है। तो हमने समझ लिया कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब का काम कब करता है। एक और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि सर हमने देखा था कॉन्सेप्ट कि नाउन और प्रोनाउन कि कैसे पहचानते हैं। तो हमने देखा था कि जब कभी सेंटेंस में ए
एन और द आर्टिकल दिखे, ये सारा हमारा क्या है, आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। ये हमारा क्या है, आर्टिकल। जब भी कभी सेंटेंस में ए एन द दिखे तो ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन। फिर उसके बाद हमने देखा था कि टू जो होता है प्रीपोजिशन का काम कब करता है, टू प्रीपोजिशन का काम कब करता है, कि यदि टू के बाद नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या फ्रेज होगा तो यहां जो टू किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। ये किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। सर टू इन्फिनेटिव का काम कब करता है, जब टू क्या करता है, यानी कि टू अपने पीछे क्या लेता है, टू प्लस b1। यदि टू प्लस b1 रहेगा तो ये किसका काम करता है, इन्फिनेटिव का। किसका काम करता है, इन्फिनेटिव का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देखा था कि सेंटेंस में कभी भी ए एन द दिखेगा तो अपने उसके पीछे क्या होता है, नाउन। तो नाउन का ऐसा भी पहचान कर सकते हैं। टू प्रीपोजिशन का काम कब करता है, जब इसके पीछे क्या, या तो नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज होता है। तो टू जो होगा प्रीपोजिशन का काम करेगा। टू इन्फिनेटिव का काम कब करेगा, जब टू अपने पीछे क्या लेगा, बेस फॉर्म यानी कि B1। एक और कॉन्सेप्ट हमने देखा था पजेसिव एडजेक्टिव। क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, कि सेंटेंस के अंदर कभी भी आपको क्या दिखेगा, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला माई, योर, देयर, हर, आवर, इट्स। क्या, इट्स। ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और सेंटेंस में कभी भी ये वर्ड दिखेगा, ये क्या दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। क्या दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। और अधिकार को दिखाने वाला वर्ड को हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जब कभी भी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव दिखेगा तो ये भी अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन, यानी कि किसका, संज्ञा। तो नाउन को हम ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि जब कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव दिखेगा तो अपने पीछे जरूर क्या लेगा, नाउन। तो ऐसे भी नाउन को फाइंड कर सकते हैं। ए एन द आर्टिकल दिखे तो ए भी अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि नाउन को कैसे फाइंड करेंगे, ए एन आर्टिकल द अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। टू, टू का हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टू सर प्रीपोजिशन का काम करेगा जब टू अपने पीछे या तो नाउन या प्रोनाउन या फ्रेज रहेगा तो वहां पे जो टू रहेगा वो किसका काम करेगा, प्रीपोजिशन का। यदि टू प्लस b1 दिखेगा तो किसका काम करेगा, इन्फिनेटिव का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टू वाला कॉन्सेप्ट और नाउन का पहचानने का कॉन्सेप्ट। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है। जैसे मैंने देखा कि द हमारा क्या है, आर्टिकल। द हमारा क्या है, आर्टिकल। द हमारा क्या है, आर्टिकल। और अभी जस्ट अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब कभी आर्टिकल दिखे सेंटेंस में, जहां भी आर्टिकल दिखे वो अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन। अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। तो आर्टिकल के बाद क्या हो जाएगा, ये नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। उसके बाद मैंने देखा कि वेट क्या है, ये हमारा योर। योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जहां कहीं भी सेंटेंस का अंदर हमें क्या दिखेगा, माई, योर, देयर, हर, आवर, इट्स, ये क्या दिखाता है, अधिकार। ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये अपने पीछे क्या लेता है, नाउन। क्या लेता है, नाउन। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या लेता है, नाउन। तो योर हमारे क्या हुआ, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके पीछे जो बेड है ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन।
फिर हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मैंने द फैन इज ओवर, ओवर हमारे क्या है बेट, नाउन का विशेषता बताने वाला क्या बोलते हैं, नाउन का विशेषता बताने वाला क्या है, एडजेक्टिव। तो ये हमारे क्या हुआ एडजेक्टिव। इज हमारा क्या हुआ मेन वर्ब, क्या हुआ मेन वर्ब। नाउन के विशेषता बताने वाला वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। फिर मैंने बोला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारे क्या है, ऑनेस्टी हमारे क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। तो ऑनेस्टी हमारे क्या हो जाएगा नाउन। सर ऑनेस्टी नाउन कैसे है, ऑनेस्टी नाउन कैसे है, तो याद रखिएगा ऑनेस्टी हमारा नाउन कैसे है कि जब कभी भी सेंटेंस का अंदर नोट में लिखिएगा, यहां पे नोट में आप लिख लीजिएगा कि जब कभी वर्ड के अंत में, यदि वर्ड के अंत में टी वाई या सी वाई रहे तो उसे क्या बोलते हैं नाउन, क्या बोलते हैं नाउन। तो कि आपको समझ में आ गया, किसी भी वर्ड के अंत में टी वाई रहेगा या सी वाई तो उसको हम क्या बोलते हैं नाउन, क्या बोलते हैं नाउन। तो यहां से हमने एक और कॉन्सेप्ट सीखा कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड के अंत में यदि टी वाई लगा हुआ रहेगा या सी वाई तो क्या कहलाएगा नाउन। तो ऑनेस्टी हमारे क्या है नाउन। फिर मैंने देखा पॉलिसी, पॉलिसी हमारे क्या है नाउन। सर नाउन कैसे है, क्लास में क्या लगा हुआ है सी वाई। तो हमने देखा ऑनेस्टी इज द बे, द तो हमारे क्या हुआ आर्टिकल, द क्या हुआ आर्टिकल। कैसा ऑनेस्टी पॉलिसी कैसा है, पॉलिसी कैसा बेस्ट, कैसा पॉलिसी है बेस्ट। तब पॉलिसी यानी कि नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिसी हमारा क्या हुआ नाउन। कैसा पॉलिसी है बेस्ट पॉलिसी, कैसा पॉलिसी है बेस्ट पॉलिसी। तो नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। द हमारे क्या है आर्टिकल, और कॉन्सेप्ट बताते हैं कि नाउन यानी कि आर्टिकल जो होता है वो अपने पीछे क्या लेता है नाउन। इज हमारे क्या है मेन वर्ब, सिंगल हो रहा है यूज तो मेन वर्ब है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है यू। यू सर क्या है प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन। मस्ट, मस्ट क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, क्या है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मस्ट हमारा क्या हुआ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। केयरफुल, मैंने बोला केयरफुल कौन है यू, केयरफुल कौन है यू। तो यू हमारा क्या है प्रोनाउन, और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो केयरफुल हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव, क्या हुआ एडजेक्टिव। बी हमारा क्या है, बी हमारा क्या है मेन वर्ब, बी हमारा क्या हुआ मेन वर्ब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यू हमारा क्या हुआ प्रोनाउन। सर प्रोनाउन कैसा है नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है